बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जनरल साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की लास्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो अपनी लास्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें चैप्टर रिव्यू है और उसके साथ एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले सेफ्टी इन साइंस। यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन डूइंग साइंस एक्टिविटी। जब साइंस की सरगर्मियाँ कर रहे हों तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हेयर आर सम सेफ्टी टिप्स टू रिमेंबर। यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अपने उस्ताद की दी गई हदायत को एहतियात से सुनिए। रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली। हर सरगर्मी को, एक्टिविटी को एहतियात के साथ, गौर के साथ पढ़िए। नेवर टेस्ट और स्मेल मटीरियल्स अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू डू। किसी भी मटीरियल को, किसी चीज़ को ना स्मेल करें, ना ही उसका टेस्ट चेक करें जब तक कि टीचर आपको इजाज़त ना दे। हैंडल सीजर्स एंड अदर शार्प थिंग्स केयरफुली। कैंची या दूसरी जो तेज़ चीज़ें होती हैं, ब्लेड वगैरह, इनको एहतियात से इस्तेमाल करें। कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री वगैरह में, इसको साफ़ सुथरा रखें। टेल योर टीचर एट वंस इफ़ यू सी समथिंग दैट लुक्स अनसेफ। अगर कोई चीज़ आपको गैर महफूज नज़र आ रही है तो टीचर को फौरी तौर पे बताएं। वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के बाद अपने हाथ साफ़ करें। इसके बाद है चैप्टर रिव्यू कि जो चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा उसका रिव्यू। नंबर 1, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नंबर 2, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। किसी भी मैटर की जो सादा तरीन शक्ल है वो एलिमेंट है। नंबर 3, सिम्बल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को का इजहार करने के लिए, एलिमेंट्स को शो करने के लिए सिंबल्स या अलामतें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 4, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातें और गैर धातें। नंबर 5, वी यूज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम धातों और गैर धातों को, मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी तबई खसूसियात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक उनको यूज़ करते हैं। नंबर 6, एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपस में कीमियाई तौर पे मिल के कंपाउंड बनाते हैं। नंबर 7, व्हेन सब्सटेंसेस मिक्स विदाउट शोइंग केमिकल चेंज अ मिक्सचर इज़ फॉर्म। जब कुछ चीज़ें कोई केमिकल चेंज, कोई कीमियाई तब्दीली के बगैर आपस में मिक्स हो जाएं तो ऐसी चीज़ को मिक्सचर या महलूल कहते हैं। नंबर 8, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा भी गैसेस का एक मिक्सचर है। नंबर 9, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी आर द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होते हैं उनमें फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी हैं। टेस्ट प्रेपरेशन। नंबर 1, राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे प्रॉपर वर्ड या टर्म लिखें। नंबर 1, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं? एटम्स। नंबर 2, द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो ऐसा मैटर जो एक किस्म के एटम से मिलकर बना, उसका आंसर है एलिमेंट, ELEMENT। नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। ये हमने लास्ट पढ़ा था। डिस्टिलेशन नहीं, हाँ डिस्टिलेशन ही है, यही है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लेसन में से जाके उसको रिव्यू कर सकते हैं। नंबर 4, द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स। कलर्ड केमिकल को सेपरेट करना तो वो क्रोमेटोग्राफी था। नंबर 5, अ सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट बिकमिंग ए लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड में तब्दील हुए बगैर वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाए तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। एन सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। तो जो बेस्ट आंसर है उसके लेटर को एन सर्कल करें।
नंबर 1, व्हेन एलिमेंट्स आर जॉइंड केमिकली इन ए कंपाउंड दे, जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स कीमियाई तौर पे जॉइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो ए लूज़ देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं, बी कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहती हैं, सी बिकम ए मिक्सचर, मिक्सचर बन जाते हैं, बिकम अनदर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट बन जाते हैं। तो उसका आंसर है ए लूज़ देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो वो कौन सी है जो कि एलिमेंट को डिस्क्राइब नहीं करती। नंबर ए, ऑल दी पार्टिकल्स आर अलाइक, तमाम पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, एलिमेंट में होते हैं ये, तो एलिमेंट को डिस्क्राइब करती है। बी, कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो बिल्कुल एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। नंबर सी, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जा सकता है, तो ये डाउटफुल है। डी देख लेते हैं पहले, हैव पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, इनकी खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलिमेंट्स की खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है कि ये एलिमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता। नंबर 3, विच सब्सटेंस इज़ ए कंपाउंड, कौन सा सब्सटेंस इनमें कंपाउंड है, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। नंबर 1, कार्बन, तो कार्बन तो एलिमेंट है। बी, क्लोरीन, ये भी एलिमेंट है। सी, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है। और डी, सोडियम, ये भी एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट है, जबकि ये वाला जो है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको नमक कहते हैं, इसमें सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। नंबर 4, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, वो कौन सा प्रोसेस है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर में से साल्ट को सेपरेट करने के लिए। फिल्ट्रेशन के ज़रिए से, सब्लिमेशन के ज़रिए से, पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से, या फिर डिस्टिलेशन के ज़रिए से। तो ये होगा फिल्ट्रेशन के ज़रिए से होगा। या कि सब्लिमेशन से होगा, सब्लिमेशन से होगा। पानी जो है ना वो बुहारात बन के उड़ जाएगा और पीछे नमक जो है बाकी रह जाएगा। नंबर 5, हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स, आप केमिकल के कलर्स किस तरह दे सकते हैं ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स में से। बाय डिस्टिलेशन, बाय सब्लिमेशन, बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, बाय फिल्ट्रेशन, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से होता है। तो जी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। नंबर 1, रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एलिमेंट्स विद देयर यूजेस, मेटल एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके इस्तेमालात बताएंगे। ऊपर जाके डिटेल क्वेश्चन में से अपने आंसर्स इनके जो है वो करने हैं। ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ मैंने वीडियोस बना दी हैं। नंबर 2, डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करें, एक्सप्लेन करें। नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन, आप सब्लिमेशन के अमल और डिस्टिलेशन के बारे में क्या जानते हैं। नंबर 4, डिफ़ाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन करें और साथ एक एक्टिविटी की मदद से उसकी वजाहत करें। नंबर 5, राइट सिम्बल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, दर्ज झैल जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल बताएं। पोटाशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, गोल्ड, मरकरी और सिल्वर। तो ये ऊपर सिंबल्स की पीछे एग्जांपल्स दी हुई हैं, वहाँ से जाके आप देख के इनको आप कर सकते हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को एक्सटेंड करें। नंबर 1, वाई इज़ वाटर सेड टू बी ए कंपाउंड इंस्टेड ऑफ एन एलिमेंट, तो ये आपने अपनी थिंकिंग को एक्सटेंड करना है कि वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं, एलिमेंट क्यों नहीं कहते। ये पीछे काफ़ी दफ़ा ये बात दोहराई जा चुकी है कि इसको कंपाउंड क्यों कहते हैं, इसको खुद गौर करें। नंबर 2, एक्सप्लेन द वाई साल्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्राम ए साल्ट वाटर मिक्सचर बाय पोरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फिल्टर पेपर, सिंपली फ़िल्टर पेपर से गुजार के नमक को अलहदा क्यों नहीं किया जा सकता साल्ट वाटर में से। तो चूँकि जो साल्ट है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका होता है, होमोजेनस मिक्सचर बन गया होता है,
तो लिहाजा वो फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाता है। अब उसको आप सब्लिमेशन के अमल से पानी को अभी बुहारात बना के तो साल्ट को अलहदा कर सकते हैं। नंबर 3, डिस्क्राइब अ प्रोसीजर टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट, फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स। नमक लें, अच्छी तरह से पीसी हुई मिर्चें लें और कुछ कंकरियाँ लें, इनको मिक्स कर लें और इन चीज़ों को फिर अलहदा से सेपरेट करें। तो पेबल्स को सेपरेट करने के लिए आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो पेबल्स होंगी, कंकरियाँ होंगी, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और जो मिक्स की हुई मिर्चें हैं और जो साल्ट है और जो पानी है वो नीचे चला जाएगा उसके अंदर, फ़नल के अंदर। अब आप उनको गर्म करें, हीट अप करें, बॉयल करें, तो बॉयल करने के नतीजे में आपको नमक और जो ग्राउंड पेपर है ये सेपरेट हो जाएगी और पानी सेपरेट हो जाएगा। नंबर 4, इफ़ वी ट्राई टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ ए मटेरियल एंड कैन नॉट, डज दिस मीन दैट द मटेरियल इज़ एन एलिमेंट, एक्सप्लेन वाई। अगर हम किसी मटेरियल के मुख्तलिफ पार्ट्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं और हम उनमें इसको नहीं कर पाते, तो आपने बताना कि क्या वो एलिमेंट है, एक्सप्लेन वाई। जी वो एलिमेंट नहीं है बल्कि वो कंपाउंड है और कंपाउंड के जो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो इतनी आसानी से सेपरेट नहीं होते। नंबर 5, कॉन्सेप्ट मैप। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, एलिमेंट, सब्सटेंस, मिक्सचर, कंपाउंड। वन काइंड ऑफ एटम्स, एक किस्म के एटम, तो यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स नॉट कंबाइंड, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इनको मिक्स किया जाए, कंबाइन ना किया जाए, तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। साइंस प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कोई चीज़ बग़ैर वजाहत के ना रहे। साइंस प्रोजेक्ट्स ये आपने करने हैं। नंबर 1, कट ए स्ट्रिप ऑफ पेपर फ्रॉम ए फ़िल्टर पेपर, फ़िल्टर पेपर से एक स्ट्रिप काटें। यूज़ टेप टू रैप वन एंड अराउंड ए पेंसिल, टेप यूज़ करें, एक पेंसिल के गिर्द इसको रैप करें, so that the other end will just touch the bottom of the clear plastic cup. Using a water soluble black marker, make a small dot in the center of the strip, pour water in the cup, keep the pencil with filter paper strip carefully on the cup so that the strip and just dip in the water. What happened as the filter paper absorbed the water? What colors were mixed to make black ink? Number 2, can you identify baking soda and powdered sugar? Put some amount of each compound in 2 clear plastic cups. Pour some amount of vinegar to each cup. Baking soda reacts with vinegar while powdered sugar does not. Which of these compounds is baking soda and which is sugar? तो ये आप गौर करके इसका आंसर देने की कोशिश करें, बल्कि इनको प्रैक्टिकली खुद भी करें। एलॉय फॉर्मेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। धातों के अंदर एक ख़ास किस्म की खसूसियत होती है, उसको कहते हैं एलॉय, उर्दू में कहते हैं बर्थ। An alloy is a solid solution of metals or non-metals dissolved in metals. Alloy जो होता है ये solid solution होता है metals का और non-metals का, जिनको धातुओं के अंदर मिक्स किया जाता है। Brass is an alloy of metal zinc dissolved in copper. Metal धातु होती है zinc, इसको copper में मिक्स कर दें, डिज़ोल्व कर दें, तो उससे एक alloy बनता है जिसको brass कहते हैं। स्टील इज़ एन एलॉय मेड ऑफ नॉन मेटल कार्बन एंड अदर एलिमेंट डिजॉल्व्ड इन आयरन। आयरन के अंदर कुछ एलिमेंट हल किए जाते हैं या कार्बन हल किया जाता है जो कि नॉन मेटल होता है और उसके नतीजे में स्टील या फौलाद बनता है। सम पीपल यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू अर्न अनलॉफुल मनी। लोग कुछ इस तरीके से गैर कानूनी रकम कमाने के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। इन्वेस्टिगेट द पीपल हु यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इलीगली। इन्वेस्टिगेट करें कि वो कौन लोग होते हैं जो इस खसूसियत को इस्तेमाल करते हैं इलीगली। जी यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारा एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।